वो हमें आप जानते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को हाथ को तोड़ दिया गया है, वहाँ पर पूरा आक्रोश है। कल ही पूरा रैली निकाल करके पूरे गोह में गांव के गृह मंत्री अमित शाह ने कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो, अगर राम राम कहोगे तो तुम 7 जन्म स्वर्ग चले जाओगे। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि जब अम्बेडकर अम्बेडकर नहीं होगा तो ही फरमान निकालता है कि पूरे भारत में महादलितों के यहाँ भाजपा अम्बेडकर जयंती मनाएगी और दिखाने के लिए अम्बेडकर जयंती मना रहा है। क्यों मना रहा है? नहीं मनाना चाहिए। तो अम्बेडकर जयंती बनाने से ना होगा। अम्बेडकर का जो विचार था, अम्बेडकर का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को तुम लागू करो। संविधान में जितने कानून हमारे लिए है उस कानून को तुम लागू करो, तब बाबा साहब को आप जयंती बना सकते हो, अन्यथा जयंती बनाना नहीं चाहिए। शास्त्री जी जिस विचार अम्बेडकरवादी थे वे अपने विचार पर आज तक अडिग रहे। इनको कई ऑफर भी आया विभिन्न दलों से, साथी मेरे दल में चले आए। इन्होंने यही कहा करते थे कि हमारे बाप दादे ने जमींदारों का हलवाई किया है और मैं राजनीतिक हलवाई नहीं कर सकूंगा, मैं स्वाभिमान की जिंदगी जीऊंगा, महाराणा प्रताप की तरह खाक जंगलों की खाक छान लूंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। और अपने विचार आजीवन प्रयत्न रहे। हम सबों को चाहिए कि जिस पार्टी में हो, जिस दल में है, उसका जो दर्शन है उस दर्शन के आधार पर आप काम करें, दल बदलू न बने इधर से उधर। शास्त्री जी का यही कहना था और इसे कहते कहते समाज को जगाते जगाते और यहाँ से चल बसे। जब इनकी बीमारी के उस समय कोरोना काल था, हम भी 19 तारीख से गया एम्स में भर्ती थे और शास्त्री जी शायद पटना चले गए और उसी समय में हमारा 21 से 22 तारीख को फोन से खबर होता है कि शास्त्री जी नहीं रहे। उस साल हम लोग 15 हमारे साथी थे जो कोरोना काल में चल बसे। यह समाचार हम हॉस्पिटल में ही सुना था, काफी दुखी था, तो बीमार था, लेकिन खैर मुझे बचना था, बच गए। और शास्त्री जी के मार्गों पर हम सबों को चलना चाहिए। जहां तक दलितों पर अत्याचार बलात्कार जो बातें आती है, इसका दोषी जो बलात्कार कर रहा है या पार्लियामेंट में जो संविधान के प्रतियां जलाई जा रही है या संविधान खतरा में है, तो इन लोगों से खतरा में नहीं है, जलाने वाले से खतरा नहीं है। खतरा किससे है? बाबा साहब ने पार्लियामेंट में 543 सीट में 131 सीट एसी एसटी को दिया, लेकिन एसी एसटी विभिन्न दल में जाकर के और उनका हलवाई कर रहे हैं, उनको नौकरशाही कर रहे हैं, वो मांग नहीं उठाते हैं, नहीं बोलते हैं, उनका मुंह नहीं खोलता है। अब जब ये 131 का मुंह खुल जाएगा तो पार्लियामेंट में किसी का औकात नहीं कि हमारा संविधान को जला दे, संविधान खतरा में कर। हमारा दोष ये है जो बाबा साहब ने काम मेहनत कर करके कठिन संघर्ष कर करके आपका वोट देने का अधिकार दिया और वोट देने के साथ साथ पार्लियामेंट में कहा तुम राजसभा पर बैठो 543 131 अगर 131 हट जाएगा सरकार नहीं बनेगी, हमारे बिना सरकार गिर जाएगी, लेकिन हमारे विभिन्न दल में जाएंगे, हर दल में हमारे लोग हैं और जिसके चलते हमारी अत्याचार हो रहा है, हम बलात्कार हो रहा है, हमारा बुलडोजर चल रहा है, ये सब हमारे जो 31 को उनका दोष है। विधानसभा में हमारा 243 40 है, 40 को मंगरा धोड़ा मंगरुआ कोई जीत के जा रहा है, लेकिन विभिन्न दल में जा रहा है और उस दल में जाता है तो उसकी हलवाई करता है। अगर उसका विरोध मिलेगा तो पार्टी से निकाल देगा, विधायक नहीं बने देगा, मंत्री का सीट नहीं देगा। जिसके चलते हमको तबाही होने, जिसके चलते हम तबाह है, तो इसको हमको सुधारना पड़ेगा कि उन लोगों से चेतावनी देना पड़ेगा कि जो रिजर्व सीट में जाते हैं तो रिजर्व सीट में हमारे आदमी नहीं होते हैं। बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार मांगा था कि 1 वोट हम जनरल के देंगे और 1 वोट हम जन आरक्षण के देंगे। जो हम आरक्षण के वोट देंगे वह जो कैंडिडेट जीतेगा वह हमारा होगा और जो जनरल से जनरल होगा। आज जितने रिजर्व जा रहे हैं अनुसूचित जाति के लोग वे उनके आदमी हो जाते हैं। जहाँ जिसकी बहुबल है उसका आदमी होता है, वो आपका आदमी नहीं है, आपका आदमी केवल नाम के लिए है। इसके चलते आपके बलात्कार हो रहा है, चाहे बुलडोजर घर पर चल रहा है, चाहे अत्याचार हो रहे हैं,
उसके चलते हो रहा है। इसलिए आने वाला चुनाव में मैं कहूंगा कि जो रिजल्ट से बड़े बड़े हमारे समाज के लोग गए हैं और जाकर के उसका हलवाई कर रहे हैं और कहते हैं कि लाभ मिल रहा है, सरकार विकास कर रही है, 5 किलो चावल दे रही है, जो बात कहती है वही हमारे लोग करते हैं। तो इससे सावधानी होकर के अब जो मतदान होगा सोच समझ के हम लोग को मतदान करते हैं। यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अम्बेडकर करते हो, अगर राम राम कहोगे तो तुम 7 जन्म स्वर्ग चले जाओगे। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि जब अम्बेडकर नहीं होगा तो ही फरमान निकालता है कि पूरे भारत में महादलितों के यहाँ भाजपा अम्बेडकर जयंती मनाएगी और दिखाने के लिए अम्बेडकर जयंती मना रहा है। क्यों मना रहा है? नहीं मनाना चाहिए। तो अम्बेडकर जयंती बनाने से होगा। अम्बेडकर का जो विचार था, अम्बेडकर का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को तुम लागू करो। संविधान में जितने कानून हमारे लिए है उस कानून को तुम लागू करो, तब बाबा साहब को आप जयंती बना सकते हो, अन्यथा जयंती बनाना नहीं चाहिए। लेकिन वही जो कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर, वही हमेशा फरमाते हैं कि पूरे देश में लोग मनाएगा और ये लोग बना रहे हैं। तो इसे हमको चेतना है, समझना है कि जो हमको गला में मारा जाता है, जवाब पर ताला लगाता है, उसे सावधान रहना चाहिए। साथियों, अभी हमारा प्रोग्राम गोह में आप जानते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को हाथ को तोड़ दिया गया है, वहाँ पर पूरा आक्रोश है। कल ही पूरा रैली कार करके पूरे गोह में गांव के लोग जुट रहे हैं, विशाल सभा होने जा रही है और अम्बेडकर जयंती है, वहीं पर हम लोग को जाना था, लेकिन हमारे शासन का प्रोग्राम आज कैसे कर पड़ गया, यहाँ भी रखा गया, इसलिए हम लोग वहां जाना चाहते हैं। और इन चंद शब्दों के साथ सारी बातें आपके लोकप्रिय नेता कलाकार सांसद मंच पर उपस्थित है, उनसे मैं एक आवेदन करना चाहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस रोड से आए हैं इस रोड को आप देख लीजिए। कौन स्थिति है, सारी जगह के रोड बन गए। यहाँ के भीम सिंह यादव विधायक 5 साल समय गुजार दिए, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए। आप गठबंधन के सरकार में हैं, तो मैं आप सभी प्रार्थना दे रहा हूँ कि इस रोड पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से जयपुर जाने के लिए क्या दिक्कत है क्या नहीं। दूसरा सवाल है सर कि आप तो पहला बार मंच पर मिले हैं, एक बार गेंदा बनबिघा में मिले थे, नहीं कर सका। हसपुरा में हम लोगों का हर छात्रावास था, जिस समय पढ़ते थे छतुला हाई स्कूल के बगल बना होता, वो गिर करके ढह गया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई मैंने विधायक से कहा, लेकिन कहे है मुरारी गौतम मंत्री को भी लाए थे घर पर, उनसे भी आग्रह किया था कि हम लोग को छात्रावास बना दीजिए जिसमें हमारे छात्र लोग पढ़ेंगे रहेंगे। हमारा बना हुआ है, रहते थे, सारी उसकी सुविधा है, लेकिन वो ढह गया और ढहने के बाद खंडर बना हुआ, उस खंडर पर भी ध्यान देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।